चीज है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। ए बबनी, का तुम्हें ऐसा मालूम था कि ऐसा होता है? तनी लड़कियां सब कमेंट करके बताओ तो कि ऐसा ऐसा पता था। हमको तो पता नहीं, कैसे किसी को पता रहेगा। अरे नीतीश जी, जब आपको ये चीज बोलना ही था तो ये बोल देते कि फुगवा का यूज कर लो। अरे कम से कम इतने जनसंख्या का आपको टेंशन हुआ है तो कम से कम आप फुगवा बंटवा देते हैं जाकर के। गाँव गाँव में बड़ा शर्माता है लोग ये सब खरीदने में, इसीलिए आप लोग घर घर जाकर के ये सब चीज को बंटवा देते तो ये सब बोलने का जरूरत नहीं ना पड़ता। और हमको तनी समझाइए कि ये करते समय लड़कियां को कैसे पता चलेगा कि लड़कवा का गिरने वाला है। तो लड़कियां बोल देंगी नहीं 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 नहीं, बाहरी गिराओ, अंदरी नहीं गिराओ। बताओ तो जरा। लगता है बिहार का कुछ नहीं होगा भैया। अगर ऐसा ऐसा नेतवा रहेंगे तो बिहार में पता नहीं क्या होगा। ये लोग बुढ़ाड़ी में सठिया गया है, लगता है दिमाग इन लोगों का भैंसिया बुद्धि हो गया है पूरा। बताइए, ये सब बात करते हैं सदन में, ये सब बात करते हैं। अरे हमारे नीतीश कुमार जी, कम से कम थोड़ा सोचिए तो बोलने से पहले। अभी भी लड़कियों में इज्जत है भैया इतना। हम बिहार के हैं, हम भारत के हैं भाई साहब। कितनों कुछ होगा ना, कितनों हम लोग ये सब जानेंगे ना, तो ये तनी हमारा यहाँ पर्दवे में रहेगा। क्या करें, ऐसा संस्कृति बना दिया है सब लोग। लेकिन ये देखिए क्या होगा, ये बिहार का कुछ होगा कि नहीं होगा समझ में नहीं आता है हमको। तो अगर ऐसे नेतवा रहेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ये जनसंख्या रोक रहे हैं कि का रोक रहे हैं। अगर इनके दिमागवा में जनसंख्या रोकने का इतना ही भार होता तो ये जा करके फुगवा बंटवा देते। कम से कम गाँव में जा करके फ्री में बंटवा देते कि भैया ये सब चीजें देखो। क्या कि बहुत सारा लोग गाँव में ऐसा होता है जो जा करके शर्म के मारे खरीदता नहीं है ये सब, तो कम से कम उसको फ्री में मिल जाता तो यूज कर लेता। अरे चिंता है तो तनी पैसा खर्च करिए महाराज की। ये सब क्या कर रहे हैं, तनी शर्म वरम रखिए। बुढ़ाड़ी के आपका एकदम बार पक गया है, जाने की स्थिति में है आप, और ऐसी सी बातें करते हैं। एकदम एक्सपीरियंस होल्डर है का? हाँ, एकदम नीतीश कुमार तो हमको लगता है एक्सपीरियंस होल्डर है। यो उम्र में एकदम टनटना काम कर रहा है लगता है इनका। वैसे चलिए कोई बात नहीं, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये सेक्स एजुकेशन देंगे ऐसे कि अंदरवा घुसाइए, भरवा निकालिए, लड़कवा लड़की तो करता है। ये है हमारे यहाँ का सही में सेक्स एजुकेशन। ऐसा ही होना चाहिए। लड़कवा लड़कियों को तो समझ में आएगा। ये सब का बोल देता है, भर जाए ना तो का, तो न्यूट्रियस, तो फलाना, तो समझ में नहीं आता। पंप स्पम्प, ये सब भाषा का थोड़ी ना यूज करना है जी। ये सब भाषा का यूज करिए तब मजा आने वाला है। तब लड़कवा लोग भी मजा लेके मस्ती लेके पढ़ेगा भाई। ऐसे होना चाहिए सेक्स एजुकेशन। हमारे देशवा में ऐसा एजुकेशन रहेगा तो फिर देखिए एकदम कंट्रोल्ड हो जाएगा। एकदम कंट्रोल्ड, एकदम ऐसा कंट्रोल्ड होगा ना कि एकदम जनसंख्या तो बढ़बे ना करेगा भैया, है ना। कम से कम नीतीश कुमार जी सोचिए, अपने उम्र का तो सोचिए कम से कम। और सदनवा में जहाँ बैठे हैं वहाँ कितनी महिलाएं बैठी होंगी, थोड़ा सा सोचिए तो। क्या सोच रही होंगी भैया, दादा के उम्र के ये आदमी पता नहीं का सोचते रहते हैं। चलिए ठीक है, आपका सेक्स एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है। और देखिए ये बात में मोदी जी क्या बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, अभी सुनाते हैं आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं मोदी जी। अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल कर रहे हैं। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। मोदी जी, आपको कितना बार आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। बिहार को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिहार क्या है। आप इतना भाषण कर रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं बिहार पे। देखिएगा फिर से मोदी जी, नीतीश कुमार जीतने वाले हैं, आप समझिए बात को। आप कितना ऐसा भाषण कर लीजिएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ही जीतेंगे। कहे कि आपका कैंडिडेट भी नहीं है ना बिहार में ढंग का। कौन तो कैंडिडेट है समझ में नहीं आता है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिहार में अभी यादवों की जनसंख्या 14% से ऊपर है महाराज। आपका कैंडिडेट भी नहीं है। आप लेकर के आते हैं किसको पकड़ के। कैंडिडेट तो ऐसा रखिए लोग अपना जातिगत वोट दे सकें, क्योंकि आप ये सोचिएगा ना कि नहीं हम कहीं किसी को भी उठा करके ले आकर के बना देंगे, तो नहीं होगा बिहार में ऐसा। बिहार में लोग अपने जातीय से जुड़ते हैं जी। समझिए बिहार की राजनीति को। ऐसे करते रह जाएगा, नहीं जीत पाएगा, कभी नहीं जीत पाइएगा। 100% हम बोल रहे हैं। या तो आपको लाना पड़ेगा यादवों का लाइए या कुर्मी का लाइए, क्योंकि आपको ओबीसी का कैंडिडेट रखना ही पड़ेगा महाराज। क्योंकि 70%, 65% तो आबादी ओबीसी और एसटी एससी का है ना जी। समझते ही नहीं है, आपके पास कैंडिडेट भी नहीं है बिहार में।
और कैंडिडेट वे नहीं रहेगा तो कहाँ से जीतिएगा? देखिए तो कम से कम रेशियो तो देखिए महाराज। यूपी थोड़े ना है कि बाबा को ले आके बैठा दिए हैं तो ठीक है चल रहा है, यूपी के लोग थोड़े समझदार हो गए। यहाँ के लोग थोड़े जाति से ज्यादा जुड़ते हैं महाराज। तो समझिए कैंडिडेट वा रखिए अच्छा, और आपके पास कोई कैंडिडेट वे नहीं है। लोग डरते हैं बड़का जतिया क्या आ जाएगा तो हमारे ऊपर शासन करेगा, हमको मारेगा, हमको पीटेगा, और ऐसा होता है ना बिहार में। छोटे जतिया लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है, बड़का जतिया वाले लोग। ये तो रहेगा ही, अभी 100 साल रहेगा बिहार में ये सब चीजें, अभी नहीं बदलेगा, अभी टाइम लगेगा। आप नहीं देखते हैं वहां का पिक्चर उच्चर देखिए, बॉलीवुड कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। वहां अभी भी ठाकुर राज कर रहा है महाराज, समझिए तो बात को। अभी भी ठाकुर है उनके पिक्चर में, ठाकुर उठा के लेके जाता है हीरोइन को, सब कुछ करके फिर छोड़ाता है। तो ऐसा जगह में आप कर रहे हैं भाई, तो ऐसा कैंडिडेट वो तो रखिए। आपके पास कैंडिडेट नहीं है, खाली ऐसे बोलने से कुछ थोड़े ना होने वाला है। फिर से हारिएगा, 100% हारिएगा। हम लिख के देते हैं, आज लिख के दे देते हैं आपको, लीजिए। नहीं जीत पाइएगा महाराज, समझिए बात को। कैंडिडेटवा ढंग का रखिए वहां पे, या तो यादव रखिए या तो ओबीसी का कोई कैंडिडेटवा रखिए, तब जाकर के जीतिएगा, नहीं तो नहीं जीतेगा 100%। अब आगे देखते हैं भाई साहब क्या बोल रहे हैं और देखते हैं। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस यही कारण है, चेहरे नहीं है आपके लिए बिहार के पास। बिहार में आपके पास कोई चेहरा ही नहीं है। किसको वोट दें आदमी है बताइए? आपके नाम पे तो सब जगह वोट नहीं ना दे सकते हैं जी, समझ ही नहीं रहे हैं बात को। आप कहां गुजरात के, आओ कहां बिहार। तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, कैंडिडेट सही लाइए महाराज, तब समझ में आएगा बिहार को, तब आप कुछ कर पाएगा, तब वोट काट पाइएगा, वोटो काट पाएगा। नहीं तो इस बार आप वोट भी नहीं काट पाइएगा। 100% बोल रहे हैं, इस बार नीतीश कुमार फिर से जीत रहे हैं, देख लीजिएगा। ऐसा भाषण देने के बाद भी जीत रहे हैं महाराज, क्योंकि इसको सेक्स एजुकेशन बोल दिया उन्होंने। एजुकेशन तो एजुकेशन भाई, बोल देंगे हम अपना भाषा में एजुकेशन दे रहे हैं, और का हद हो गया, हम भोजपुरी में एजुकेशन दे रहे हैं सेक्स की, समझिए बात को। चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार अगली नेता की के लिए वीडियो बनाएंगे। तो लोगों और दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, समझिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है महाराज। Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster, Rocky the roster.